गुज़िश्ता हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के सबब शहर हैदराबाद के टोली चौकी के नदीम कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, निर्जा कॉलोनी और दूसरे कॉलोनियां पानी में डूब गई है और यहां मौजूद मकीनों का लाखों रुपए मालियाती नुकसान हुआ है। टोली चौकी के इलाके में पानी के बहाव शाहतीम तालाब से आया है, क्योंकि शाहतीम तालाब के पानी का बहाव बस्तियों की तरफ कर दिया गया। हालांकि इसका टोंब यानी पानी खारिज होने का रास्ता किला गोलकुंडे के अक़ में गोलकुंडा गल्फ कोर्स के पास मौजूद है। पानी के बहाव से गल्फ कोर्स को नुकसान ना हो इसीलिए बस्तियों को डुबाया गया है। इस ज़िमन में आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से शाहतीम तालाब का दौरा करते हुए पानी के बहाव पर तफसीली जायजा लिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर सैयद अजीज पाशा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गल्फ कोर्स को यहाँ से फौरी बर्खास्त कराया जाए, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटीज़ शहर के बाहर होने चाहिए। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दूसरे लीडर चाडू वेंकट रेड्डी, ईटी नरसिम्हा, अफजल और दूसरे मौजूद थे। पेश है इस खुसूस में यहाँ इन तमाम के तफसीली ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। वो गोल्फ वाले अंदर पानी इसलिए नहीं आने दे रहे, उनका ग्रास है वहाँ पे, तो ग्रास खेलते ना उसको बना के टी है, वो उनका ग्रास बचाने के वास्ते वो आबादियों को तबाह कर देते, तो लोकेलिटी तबाह हो जाती। अगर ये फ्लो सही रहा ये इसको उधर पत्थर डाल दिए और सैंड भर के रेती डाल दिए, फ्लो को रोक रहे वो लोग, छोटा बना दिए। अगर हेवी आया तो उनका ग्रास है ना वो खेलने का, वो ग्रास बचाने के वास्ते ये आबादियों को तबाह कर दे रहे हैं। जब ये छोटा रास्ते में कितना पानी देगा, इसको बढ़ा था पहले, कम करके वहाँ भी घर की चीज कर दिए, नहीं को मुझे अंदर चेक करे, अंदर नया किले में हाँ 150 अलग है, उसको उसका खराब नहीं होना उनके गार्डन, वहाँ भी रास्ता छोटा कर दी, तो ये पानी पूरा रिटर्न बस्तियों में जाता है। तो ये जो अंडरग्राउंड जो है रास्ते ये 500 साल पहले बनाई थी, हमके नहीं कम करने से पानी पलट के आ रहा पूरा। जमाली कुंडा पहले यहाँ डंपिंग, कचरे का डंपिंग करते थे यहाँ पर पूरा। ये बस्ती दिखना पूरा, ये जो कब्जा करे उससे, ये इधर से ऐसा लो, इधर आ जाओ आप लोग, इधर से तालाब का पानी है ना, कब्रिस्तान है इधर बाजू, उसके नीचे से इधर अच्छा टर्न निलबड़ते వెనక పడుతుంది బస్ ఇట్ సైడ్ టర్న్ గన్ इस साइड टर्न के बाद हम जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात का दौरा कर रहे हैं। जब हमको पता चला कि गोल्फ कोर्स की वजह से पूरे जो है नदीम कॉलोनी और टोली चौकी में और गोलकुंडे में बहुत ही तबाहकुन जो है ना सैलाब आया, लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हो गई, तो वो खुद ब खुद यहाँ आके मुआयना करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। देखे तो हमको पता चल रहा कि जो गोल्फ कोर्स हर शहर में, बड़े बड़े शहर में हो सकता, मगर शहर के बाहर होता, शहर के बीचों बीच नहीं रहता। ये गोलकुंडा जो है ना, अब इसके आगे और भी है ना, देखे तो शहर है ना 15-20 किलोमीटर और दूर है, ये बीचों बीच में रख के अब यहाँ के पीछे का जो कुंटा है जो है ना 70 एकड़ था, 70 एकड़ जाके अतराफ जो है स्ट्रक्चर्स बन के ये तमाम होके ये जो है ना 20-50 है ना कब्जा हो गया। ऐसे एक स्टडी जो है ना 2017 में ये इक्रिसाट वाले और स्वदेश यूनिवर्सिटी वाले की भी की है, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो है ना 11 साल के अरसे में तो ये 2015 तक अगर देखे तो कम से कम 12,000 हेक्टेयर जमीन पे है ना कब्जा होने की वजह से अब इसकी वजह से ना बहुत कुछ जो है ना तबाहकुन सूरत हाल होगी। तो बाजू जो है ना शेख पेट नाला है, हकीम पेट नाला है और इधर ये नाला है। अब जो बड़े बड़े दरवाजे जो 5 फीट के थे जिससे पानी आसानी से जा सकता था, उसको जो है ना ये गोल्फ कोर्स वाले यहाँ पर पत्थर डाल के और दूसरे रुकावट डालने की वजह से जो कि पानी उबल के ये कॉलोनियों में चले गया, बस्तियों में जाने की वजह से लोग कुछ किश्तियों में, हैदराबाद शहर में लोग देख के ताज्जुब करे मुझे टेलीफोन करके, ये क्या भाई सिटी है, ये क्या है ये, तो लोग किश्तियों में इधर से उधर सफर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर, जो लोग जो ना गोल्फ कोर्स वालों को जो परमिशन दी उनके ऊपर होती है। तो हम हुकूमत से यही करेंगे कि एक गोल्फ कोर्स का शौक पूरा करना है तो शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर आप है ना अपना शौक पूरा कीजिए। यहाँ करके लोगों के जिंदगियों से खेलने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं हुकूमत से और कारपोरेशन से अपील करूंगा कि वो जो पुराना ऑर्डर है उसको फौरन कैंसिल करके इमीडिएटली जो है ना ये गोल्फ कोर्स बर्खास्त करके जो पानी जाने का, जो खराब होने का जो मसला है उसको हल करें। जब तक है ना ये फ्लड गेट्स ओपन नहीं होंगे, लोगों की जिंदगियों को है ना तमाशा बनता जाएगा। वो हम तमाशा देखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज हमारे बीच में जो ना स्टेट सेक्रेटरी कमल चाड़ा वेंकट रेड्डी है, सिटी के सेक्रेटरी की नरसिम्हा है, दूसरे कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके लिए लड़ने वाले अफजल साहब जो अपना एनजीओ है वो बहुत समान्य से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं यही अपील करूंगा कि इसके बारे में फौरी अर्जेंट जंगी खतूत के ऊपर, वार फुटिंग बेसिस के ऊपर हुकूमत जो है ना ये गेट खोलना और गोल्फ कोर्स को बर्खास्त करना, बस हमारा यही है। अभी तक अपना हैदराबाद बिजनेस हुआ और यहाँ का बारे में बताया कि हैदराबाद शहर में गोलकुंडा किला का निशान, गोलकुंडा किला का पुराने ज़माने में कितना उसका असर था, उसका इम्पोर्टेंस था, अभी सोचना चाहिए। हमें देख रहे अभी जमीन कुंडा गोल्फ की वजह से पूरे कब्जा हो गया, कुछ पानी नहीं जा रहे, पानी वहीं है, इसलिए वहीं एक 35 एकड़ जगह जो है वो लोग कब्जा कर लिए। ऐसा करे कहना है कि हैदराबाद शहर में एक गोलकुंडा किले के बाजू ऐसा तुम कर सके, एक खून दिए उनको, कैसा दिए वो भी सोचना चाहिए। ये भी उसके बारे में वो पानी नहीं जा रहा, वही जबल कुंटा में थोड़ा ऐसा जमा हो गया और वो नहीं गया। जहाँ अपन साहती कुंटा में जहाँ यहाँ ठहरे हैं, यहाँ 75 एकड़ का तालाब था। ये तालाब कितने हो गए बोले तो 20-25 एकड़ कुछ आ गए, पूरे कब्जा कर लिए लोग। फिर यहाँ से ये तालाब से पानी जो जाना है वो उसको कम कर दिए, रोक दिए, उनको चत्ता वगैरह डाल दिए और पत्थर वगैरह डाल दिए, वो पानी भी नहीं जा रहा। क्यों बोले तो ये घास जो पैदा करने वाले वो लोग अटक कर रहे, क्यों बंद कर रहे, पानी नहीं आने की वैसा। इसी वजह से क्या हुआ, कई कॉलोनी जो है सो ये पानी के अंदर डूब। किला गोलकुंडे का कदीम तालाब शाहतम तालाब जो 76 एकड़ पर मुश्तमिल है, इस तालाब के पानी के बहाव के लिए कदीम तरीके से कदीम तामीर शुदा कुतुब शाही सल्तनत में जो फोर्टिफिकेशन वाल फसील के साथ साथ जो तालाब से पानी के निकासी के लिए तुम तैयार किया गया था, वो तुम आज बंद है। वो तुम के ज़रिए से इस पानी की निकासी होती थी। और नए किले के अंदर क्यों बंद है साहब? ये गोल्फ क्लब हैदराबाद की जानिब से वो लोग उनके खेल के लिए घास लगाए, वो घास उगाए, उस घास के बचाव के लिए ये लोग तुम बंद किए हैं, जिसकी वजह से पानी आबादियों में दाखिल होगा तालाब से मुत्तसिल। ये अपनी घास बचाने के लिए लोगों के जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। और ये तालाब का पानी कितने बस्तियों में जाता साहब? ये तालाब से मुत्तसिल जितने भी बस्तियां हैं, एक तो नदीम कॉलोनी है, नीरज कॉलोनी है, ग्रामर कॉलोनी है, उससे साथ साथ बारेड्डी कॉलोनी है, शाताम नगर है। क्या आज भी मुतासिर है साहब वो एरिया? आज भी मुतासिर है और उनका तमाम असासा ख़त्म हो गया पानी की वजह से। 6-7 फीट ऊंचा पानी उनके घरों में दाखिल होगा, जिसकी वजह से उनका मुकम्मल असासा तबाह ताराज होगा और उनको फिर नई ज़िंदगी शुरू करना है। ये हुकूमत को चाहिए कि तालाब का तहफ़्फ़ुज़ और तालाब से पानी की निकासी का जो सिस्टम बने हुआ है, जो एक क़दीम है और एक जदीद भी तामीर किया गया, जो 5 फीट का उसका रेडियस है, डायमीटर है,
वो उसको साफ अगर कर दिए, उसमें जो रुकावट खड़ी की गई गल्फ क्लब ऑफ हैदराबाद की तरफ से, वो अगर हटा दी जाए तो पानी आसानी से बहाव होगा पानी का, और नदीम कॉलोनी, नीरज कॉलोनी या महबूब गार्डन कॉलोनी या उससे मुत्तसिल जितने भी कॉलोनी से ज़ेरे आब आ रहे हैं वो बच सकते। और उसके लिए दो रास्ते जो है, एक तो खदीम तुम और दूसरा ये जो मॉडर्न आउटलेट बनाए हैं, वो दोनों को साफ सफाई करके उनको जाने के जो रुकावटें हैं वो ख़त्म अगर कर दी जाएं तो यहाँ पर पानी रुकने का सवाल नहीं है और आबादियों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। ये हुकूमत को चाहिए और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और मुताल्लिक़ा वज़रा को, चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो दौरा करते हुए ये हर साल जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग टोली चौकी के, उसके मुस्तकिल हल के लिए मुनासिब इक़दाम करें और इसके पानी की निकासी के लिए तालाबों के जो आउटलेट्स है और जो ख़दीम रास्ते हैं उसको बहाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्रेटरी इंचार्ज, सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर। आज हम लोग हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट साहब और अजीज़ पाशा साहब XMP और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ET नरसिम्हा साहब, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, और मन्नान साहब, अब्दुल मन्नान साहब, हमारे तकरीबन नायक साहब, सारे लीडर्स आज जो है ये 8-10 दिन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुए पानी के तरफ से, जो नदीम कॉलोनी, नया किला और शाताब कॉलोनी जितने भी है, तो ये जो घरों में पानी आया, क्यों आ रहा, किस वजह से आ रहा, आखिर बार बार ऐसा मुसीबत क्यों आ रही, तो इसके ऊपर जो है उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए अवाम की, वो हमारे बड़े लीडर लोग खुद शख्सी तौर पे यहाँ गल्फ कोर्स को आए, वो लोग भी मायना करे, मैं भी साथ में था। और गल्फ कोर्स को जो ज़मीन दी गई है, ये जो है एक तालाब था, ये जो है जमाली कुंटा बोलते थे उसको। कितने एकड़ का है वो? तकरीबन मैं समझता हूँ 26 एकड़ के ऊपर का है, वो 50 एकड़ के करीब का है। वो सारे का सारा तालाब सुखा के उसको जो है दे दिया आप गल्फ कोर्स खेलने के लिए। उसके बाद ये जो शातन तालाब आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे है, और सारे घर जो देख रहे हैं, ये हमारे बचपने में मैं खुद ये तालाब में तीरता था। हम लोग आके तालाब में तीरते थे, वो सारे घर थे, एक पहाड़ दिखता था, खाली जो मस्जिद दिख रही वो मस्जिद तक जो है तालाब था ही। वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये सब चीज़ें जो है बंद करके, पैसे कमाने वाले पैसे कमा लिए लैंड ग्राबिंग करके, और वक्फ बोर्ड हमारे ये गल्फ कोर्स वाले जो है उन्होंने अपना गल्फ कोर्स बना लिए। आज मुसीबत में अवाम है जो बेचारे मालूम नहीं रहता, जो हमारे लीडरान वगैरह जो भी है उनकी जो उस वक्त मदद नहीं करते, करना चाहिए, लेकिन नहीं करने की वजह से वो लोग घर वगैरह बना लिए। वो घरों में पानी रिटर्न क्यों आ रहा, चिकड़ क्यों आ रहा बोले तो ये जो शातान तालाब है इसका पानी नए किले में अंदर नहीं जा रहा। ये इसका जो रास्ता है, 3 जगह से रास्ता है, ये रास्ता गल्फ कोर्स वाले बंद कर दिए, पानी का बहाव बंद कर दिए। तो पानी का बहाव जब बंद हो जाएगा तो तालाब भरने के बाद जाहिर है रिटर्न जो है पूरे घरों में जाएगा। तो ये जो है जो शौक कर रहे हैं, ये जो गल्फ कोर्स वाले जो करोड़पतियां अरबपतियां हैं, एक्चुअली ये सिटी से बाहर रहता, यहाँ नहीं रहता, मगर ये बीचों बीच सिटी में डाल दिए हैं। और तकरीबन 200 से ऊपर एकड़ जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं गल्फ कोर्स वाले। जो मेरे सुना हूँ, जो मुझे मालूमात है उसके मुताबिक, या कम ज्यादा भी हो सकता, मगर करीब 200 एकड़ तो पक्का है। तो इतनी बड़ी जमीन हमारे यहाँ कब्जा करके गरीबों की मौत के ऊपर, गरीबों की बर्बादी के ऊपर ये गल्फ कोर्स का जो शौक करना, ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है। तो हम ये चाहते हैं कि KCR साहब, आप हमेशा सबका बोले वायदा करते, गरीब आवाम का साथ देते बोलते आप, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएटली ये गल्फ कोर्स को यहाँ से बंद कराओ, अगर आपको गरीबों से मोहब्बत है तो। क्योंकि ये गरीब लोगों के घर बर्बाद करके, गरीबों के जो घरों में पूरे टूट जा रहे हैं, सो बर्बाद होने के बाद भी आप गल्फ कोर्स को खेलने दे रहे हैं, तो ये गलत है। ये गल्फ कोर्स यहाँ सिटी में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप जो है, आप जो 2 बेडरूम का जो बोल रहे हैं जमीन नहीं है, बोल रहे हैं ना भाई, 200 एकड़ जमीन यहाँ मिलती है आपको, गरीबों को फ्लैटा बना के दो। यहाँ पर यहाँ की आवाम को आप जो है फ्लैटा दो बोले तो उनको तूफान दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, कीचड़ दे रहे हैं, ये गलत है। आप हुकूमत है, आप बहुत कुछ कर सकते। आपसे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से, मैं यहाँ कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम हुकूमत से कि इमीडिएटली ये गल्फ कोर्स को यहाँ से खत्म कर देना, और उससे पहले ये जो पानी बहाव जो रास्ता है ये इमीडिएट ओपन हो जाना। ये पानी ओपन हो गया तो मूसा नदी में चले आता।
अगर ये पानी ओपन नहीं हुआ तो आगे जाके इसी तरीके से ये मुसीबत आते रहेंगे और हमारे एमएलए एमपी साहब को भी जो मुसीबत आते रहेंगी। तो हम ये चाहते अभी हैं, कितने कॉलोनी मुतासिर है इससे? अब ये तकरीबन आपको नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी कॉलोनी और एक इधर दूसरे 3-4 कॉलोनी है आजू बाजू, ये सारे कॉलोनियों में पानी चले गया था। आज भी मुतासिर है वो कॉलोनियाँ? आज पानी कम हो गया, चिकड़ वगैरह रह गया।